बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही झटपट से ही बन जाती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक खुला पॉट ले लेंगे जिसमें हम दूध डालेंगे। तो ये दूध जो है वो ऑलरेडी उबला हुआ है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 1 लीटर दूध डाल रही हूँ, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है और ये थोड़ा सा लीगवॉर्म है। अब इसमें जाएगी चीनी। तो चीनी डालेंगे आधा कप इसमें। तो चीनी मैंने डाल दी है, लेकिन चूल्हे को मैंने नहीं खोला है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैं डालूँगी तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच। तो आप इसमें कोई सा भी फ्लेवर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टर्ड का। तो मैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि काफ़ी इजीली मिल भी जाता है और काफ़ी अच्छा रहता है इसका फ्लेवर। तो ये मैंने तकरीबन 7 खाने के चम्मच डाल दिए हैं वनीला कस्टर्ड पाउडर के। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच को अभी मैंने खोला नहीं है, पहले हम मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को, फिर हम चूल्हे को खोल देंगे। अभी मैंने चूल्हे की आंच को खोल दिया है और मीडियम लो फ्लेम मैंने रखी हुई है और इस फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे लगातार चलाते हुए जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। तो इस कस्टर्ड को मुसलसल चलाते जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल लम्प्स ना पड़ें। ये जो मेथड है कस्टर्ड बनाने का ये बहुत इजी है, जो कि तमाम चीज़ें डाल के और मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया है। जब भी आपको कोई क्विक सा इस तरह का डेजर्ट बनाना हो तो ये काफ़ी इजी मेथड है। इस मेथड से बहुत अच्छा कस्टर्ड भी बनता है और आपका टाइम भी बच जाता है। अब ये देखें स्लाइटली थिक हो चुका है, लेकिन अभी इसको हम मज़ीद गाढ़ा करेंगे। अभी कस्टर्ड हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इस स्टेज पे चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं, मुसलसल चलाते जाएंगे, उसको ठंडा कर लेंगे, भापें इसमें से निकाल लेंगे। अब ये जब बिल्कुल ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे थिक क्रीम टेट्रा पैक की, जो कि मैं 250 ml का इस्तेमाल करी हूँ। ये आपको ईज़िली मिल जाती है बाज़ार में और ये मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसको मिक्स करने के लिए एग बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड मिक्सर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने इसको अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें फ्रूट कॉकटेल, जो कि टिन में आता है। ये मैं 500 ग्राम का पूरा टिन डाल रही हूँ और ये डाल के बस इसको मिक्स कर लेंगे हम। फ्रूट्स को आपने ठंडे मिक्सर में ही डालना है, गर्म में मत डालिएगा, वरना ये पूरा पानी छोड़ देंगे और ये जो डेजर्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल देखें थिक सा लग रहा है आपको और इसको अब हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है मिक्स। इसको अब हम साइड में कर देते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो कि इसमें और टेस्ट अच्छा देंगे। तो ये रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है जिसमें हम डालेंगे ये हैं क्रोसेंट, जो कि चॉकलेट फ्लेवर के साथ मैंने लिए हैं। मिनी आते हैं ये ईज़िली हर जगह ऐसे अवेलेबल हैं अब तो, लेकिन अगर ना मिले तो आप किसी भी क्रैकर बिस्किट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। मैरी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको काट के डाल रही हूँ इस तरह से। और आप लोगों को अगर ये क्रोसेंट की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं चैनल पर ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो ये मैंने क्रोसेंट डाल दिए हैं काट के इस तरह से। अब डाल देंगे हम इसमें कस्टर्ड और फ्रूट का ये मिक्सचर। कस्टर्ड डालने के बाद इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद मैंने फिर से क्रोसेंट डाल दिए हैं और अब हम इसके ऊपर फिर दोबारा से डाल देंगे कस्टर्ड और फ्रूट की लेयर और इसको मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। डालने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे हम आलमंड के स्लाइसेस। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो इसमें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। आलमंड स्लाइसेस लगाने के बाद इसमें हम चेरी लगा देंगे। तो ये मैंने चेरीज़ लगा दी हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर देंगे हम कटे हुए पिस्ते, जो कि ऑप्शनल हैं। आपके पास जो घर में हो चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे चाहें इसको डेकोरेट करना आप इसको कर सकते हैं। तो ये डेजर्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको हम कवर कर देंगे और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो सके। फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये बन जाता है डेजर्ट। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और फीडबैक इसका लाजमी दीजिए कि आपसे ये रेसिपी कैसे बनी। तो आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।